आखिरकार जी भाई को आज फौत हुए पूरा एक महीना हो गया। मोहम्मद जावेद अख्तर जो मेरे बड़े भाई थे, उनका आज 40वां एक महीने के बाद कर रहे हैं। ठीक पिछली 24 को वो फौत हुए थे और ये उनकी तैयारी जी। बस अब यही यादें रहेंगी, यही अभी ख़त्म शरीफ होगा, कुरान पाक की तलावत होगी और उसके अलावा जो है ना, तो ये अभी मैं, ये मेरे एक बहुत ही छोटे भाई भी हैं, बेटे भी हैं, इनसे अभी इसी मौजू पे डिस्कस हो रही थी, तो मैं इनसे ज़रा जावेद भाई के मुतल्लक एक अच्छे कलमात जो ये बयान कर रहे थे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी, हाँ जी, दसो जी जावेद भाई के मुतल्लक कि तुसां नाल कोई एह जा वाक़या जेह्ड़ा अज तक तुसां दे दिला च केह् जा उंदा रवैया सा, बिहेवियर सा, केह् जे आदत दे केह् जे आसे। जावेद भाई एक नेक और ऊंची आवाज़ है। जावेद भाई एक नेक और सच्चे और अच्छे और मुखलिस दोस्त और भाई थे हमारे। जी बिल्कुल। रिश्ते में वो मेरे सांडू भी लग रहे थे और ये कुछ अर्सा पहले वो पिंडी का गांव का चक्कर लगाया कर पिंडी आए थे। हाँ बिल्कुल। 2 दिन वहाँ रहे थे और वो ये महसूस नहीं हो रहा था कि वो बाहर से वो एक वाकई बड़े भाइयों की तरह हमारे साथ थे। हम्म। उनकी ये एक खूबी थी कि छोटों के साथ छोटे और बड़ों के साथ बड़े बड़े होकर बन जाते थे, बिल्कुल जी, बिल्कुल। कभी ये महसूस नहीं हो सका कि यार वो मुझसे बड़े हैं। और मुखलिस हमारे साथ मुखलिस थे, सबके साथ बल्कि वो मुखलिस थे। वो बस ये है कि उसकी एक यादें हमारे पास रह गई दिलों में, अच्छी बातें रह गई हैं और अच्छे उसके काम थे। अपने बच्चों के लिए भी अच्छा उसने सोचा, ख़ानदान के लिए भी इत्तफाक, मसले कि इत्तफाक उसने डाला हुआ था। हमेशा। बस आगे भी हम ये सोचते हैं कि अल्लाह उनके भाइयों को सेहत ज़िंदगी ईमान दे और वो भी हमारे साथ अच्छे होकर रहें और हम भी उनके आमीन। साथ अच्छे होकर आमीन। ऐसी रहें। ऐसी। और अल्लाह ये जो 40वां आज हम कर रहे हैं, हम सब मिल के कर रहे हैं, भाई भी हैं तारिक भाई और हम, अल्लाह इसको कबूल फरमाए आमीन। और उनके दर्जे बुलंद करें। आमीन। अब और इसकी ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ उनके बारे अच्छा, कोई ऐसा वाक़या ज़िंदगी में होता है ना, वाक़या कभी ऐसे मिले मुझसे ये बात की, या कोई ऐसा कोई आपके ज़हन में हो, या उनका रवैया, या में। और जैसे ज़ाहिर है आपको ये आबद के अबू हमारे वो चचा लगे, हमारे बड़े भाई लगे, उनकी फौतगी पे भी ज़ाहिर है थे तो बाहर, लेकिन जो कंट्रीब्यूट या जो कुछ आप लोगों ने देखा उनके मतलब, तो कुछ है कोई आपकी यादें कोई ऐसी जो करना चाहें शेयर। उनकी ये यादें कि एक दफ़ा सिर्फ मेरी कॉल हुई थी सुदिया में। अच्छा। सुदिया में थे तो उस टाइम मेरे ससुर, इनकी भी ससुर हैं मेरी भी ससुर हैं, इनकी कॉल आई थी। तो इन्होंने ये कहा था कि मैंने उनके लिए उम्रा किया है और नदीम भाई आपको क्या चाहिए। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं, मुझे सिर्फ दुआओं में याद रहो। कहते फिर भी बताओ। मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मगर फिर इसने स्पेशल एक उम्रा मेरे लिए भी किया था और मुझे अच्छा यकीन करो माशाल्लाह। खुलूस से दिल से इनके लिए दुआ ही निकल रही दिल से कि मैं तो नहीं जा सका मगर इन्होंने स्पेशल जो किया आज अच्छा। दिन तक वो बात मेरे जहन में है इसकी। अच्छा। अल्लाह उसको दर्जे बुलंद करे और यानी ये एक मिलनसार मिलनसार इंसान थे, इंसान थे, एक मोहब्बत करने वाले इंसान खुश थे, इखलाक थे, खुश अखलाक थे। थे। मैं अपना बताऊं, मुझे सबसे ज़्यादा, मुझे हकीकत बताऊं, ये आज सुबह भी बात कर रहे थे कि आपसे ज़्यादा मुझे इसलिए भी फील हो रहा है कि पिछली बच्ची की शादी की तो सारा कुछ इंतज़ाम इन्होंने किया, मुझे फ़िक्र ही नहीं थी। बिल्कुल। इस बच्ची का भी हाल इन्होंने बुक कराया, अब ये 30 जनवरी को शादी है और खाने का भी आर्डर दिया बाबूजी को, सारा कुछ। और अजीब बात है, बड़े यानी कि ना, बड़े एक मानी फिर मुझे कहता है कि भाई साहब अब मुझे इजाज़त दें, अब मैंने मेजर काम कर दिया, बाकी आप संभालो। थे मुझे नहीं पता कि आप मुझसे ये कौन सी इजाज़त ले रहे हैं। और यकीन माने कि मेरे दिल से अभी तक ये चीज़ नहीं जा रही कि अब मैं अकेला हो गया। बाकी भाइयों ने भी महसूस किया होगा, लेकिन ये समझता हूँ कि वो थे, वो होते तो मुझे कोई परेशानी ना होती। वो नहीं है, तब मैं सारा काम होने के बावजूद फिर भी परेशान हो रहा हूँ कि यार अभी उस रुखसती बच्ची की हाल में जो काम होते हैं, शादी की देखभाल, अब उनके अलावा अब उनके बाद कौन करेगा। बिल्कुल ये बात है। दूसरा अब लाहौर आया हूँ इस दफ़ा, यकीन करो लाहौर जैसे खाली खाली नहीं हो जाता, मेरे लिए लाहौर बिल्कुल खाली सा हो गया है। हाँ बिल्कुल। मसला अब कमी तो पूरी नहीं हो सकती मगर वो यादें रह गई हैं कि वाकई जावेद भाई अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे ऐसे। बिल्कुल ये महसूस हो रहा है। अब मैं इस घर में आया हूँ खुदा गवाह है कि मुझे अजीब सा एक जहन में है कि यहाँ पे जैसे कोई है ही नहीं मेरा, वो अकेला रह गया हूँ। भाई मुझे अभी भी ऐसे आना चाहिए, उनका 40 में ऐसा लगता है कि अभी इधर हंसते हंसते आ रास्ते जाएंगे। आएंगे और ये सारे मसले हल होंगे। और अल्लाह का शुक्र है जो अभी चक्कर लगाया था, ये नहीं गांव में कोई ऐसा बंदा नहीं जिससे वो मिल कर नहीं आए, सबसे मिला। सबसे मिला। और ये हमें घबराहट भी थी कि यार ये अल्लाह खैर करे, ये जहन में एक बात आती है कि ये क्या मसला है। यानी वो देखे ना, पहले सीधा के गाँव गए आपने,
ٹھیک ہے وہاں سے آپ کو ملے، ہاں پھر اس کے بعد ایبٹ آباد آئے، پھر بٹل گئے، پھر پنڈی آئے، بالکل. یعنی سب سے تقریباً پھر یہاں سب سے ملے. ہنسی خوشی آئے ہیں کہ بھائی دعوت بھی دی کہ آپ لوگوں نے چکر لگانا ہے ندیم پنڈی میں، لاہور میں آپ نے چکر لگانا ہے. میں نے کہا بھائی چھٹی لیکن مل یہ گئی نہیں تو پتا تھا کہ آپ کیسے آئیں گے. ہاں بالکل. اور آنن فانن میں آیا ہوں، مجھے یہ نہیں پتا، میری چھٹی بھی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے ایسا ذریعہ کیا کہ وہ 2 دن میری چھٹی بھی بن گئی اور میں آ بھی گیا. میری چھٹی بند تھی، ابھی 40ویں میں بھی چھٹی بند تھی، مگر اللہ نے ایسے سوپ کیا کہ جو میں یہاں پہ آ گیا. بس اللہ چلیں ان اللہ کو تعالیٰ جنت میں جگہ دے جی، آمین، جنت الفردوس میں جگہ دے، اور انشاءاللہ اور ایسا ان ہی کے ہوگا بچوں کو نیک کیونکہ کرے. اتنے ہاتھ اس کے پیچھے اٹھے ہوئے ہیں تو پھر اتنے دعائیں، تو بالکل پھر ظاہر ہے وہ بندہ جنتی. امید تو یہی کی جا سکتی ہے، اللہ سے امید کر سکتے ہیں. اللہ سے امید کی جا سکتی ہے، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا. اللہ اس بہت کا شکریہ ندیم بھائی، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ جزا دے آپ کو. اللہ